हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं। क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटर्स। हमारे पास कितना है, 3 कैपेसिटर्स है। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड, 9 माइक्रोफराड एंड 18 माइक्रोफराड। और तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया किसमें, एक बार वंस इन सीरीज एंड अनदर टाइम्स इन पैरेलल। एक बार सीरीज में और दूसरे टाइम पैरेलल में तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है। तो बताना है आपको द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द 2 केसेस। तो आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा, उस दोनों का रेशियो आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, अगर हम पहले बात कर लेते हैं इन सीरीज कनेक्शन का बात करें तो हमको फिगर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, C1 C2 C3, जिसका मान आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं। C1 कैपेसिटर्स का मान आपको दिया हुआ है 3 माइक्रो फैराड और C2 कैपेसिटर का मान दिया हुआ 9 माइक्रो फैराड और C3 कैपेसिटर्स का मान दिया हुआ है 18 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। अब तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकलता है, तो इसमें हम CS कर लेते हैं। ठीक है, तो ये निकलता है 1 बाय ऐसे करके 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 निकलता है। तो 1 बाय CS बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रख देते हैं। C1 का मान कितना था, 3, C2 9 प्लस C3 कितना था, 18। सब माइक्रोफैराड में है तो इसलिए अभी कॉमन मान लिए। तो CS बराबर एलसीएम ले लोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 18। तो ये आ जाएगा 6, ये 2 और ये 1। तो 1 बाय CS बराबर हो जाएगा 7 1 8, 8 1 9 होगा, सॉरी 9 होगा फ्रेंड्स। यहाँ 9, ये 9/18 हो जाएगा। तो इसको हम जब इंटरचेंज कर लेंगे तो 18 बाय 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। तो ये एक इक्वेशन से निकाल लिए सीरीज कॉम्बिनेशन से। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ये आपको इस तरह से जुड़ा होगा और इसको, ठीक है, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये मान लो, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 कैपेसिटर है। तो मान तो आपको वहाँ भी लिखा हुआ है, अब वहाँ नहीं लिखते हैं, इसका डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो CP से दर्शाते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो CP क्या निकल जाएगा, 3 प्लस 9 प्लस 18। ठीक है, इसको तीनों को आप जब सम कर दोगे तो कितना आएगा, 30 माइक्रो फैराड। ठीक है, आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा सेकेंड निकल गया सॉल्यूशन। अब क्या बोलता है कि रेशियो निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है, रेशियो। तो निकाल देते हैं, डिवाइड करके इक्वेशन 1 को डिवाइड देते हैं इक्वेशन 2 से। तो वी गेट, हम पाएंगे कि
तो सी एस बाय सी पी इक्वल टू, ये कितना आया था, सी एस कितना आया था फ्रेंड्स, सी एस आया था 2, ठीक है, माइक्रो फेराड, और ये आया था अभी 13 माइक्रो फेराड। माइक्रो फेराड खत्म, 2/13 बचा, और 2 से ये खत्म, 15 और एक बार में हो गया खत्म। तो हमारा सी एस और सी पी का रेशियो क्या निकला, 1:15 निकल गया। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सॉल्यूशन है। तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आप लोग का स्वागत है मेरे आज के भी इस क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं, तो 13। ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड in between two parallel plates of a capacitor as shown in figure 6.22. The dielectric constant of the dielectric is K। बोल रहा है क्या फ्रेंड्स, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक जो प्लेस कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है K। तो इफ द इनिशियल कैपेसिटेंस इज सी, यदि हमारा शुरुआती जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू सी है, तब बताइए कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछा है। तो देखो फिगर ये आपका यहाँ पर है, फिगर है ना, तो समझ गए कि पहले मैं यहाँ समझाता हूँ इसको। देखो चलो मैं यहीं बना देता हूँ। देखो पहले ये कैपेसिटर रहा होगा, ठीक है, ये इनिशियल कैपेसिटर इस तरह से रहा होगा, जिसमें अभी क्या है, फुल्ली एयर है, और ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये फुल्ली एयर रहा होगा, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस, दूरी डी है, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है, तो अगर ऐसा रहा होगा तो इस केस में, ये केस फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, केसेस को क्या कर लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। तो शुरुआती में हमारा ये रहा होगा, तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है, ये रहा होगा। अब लेकिन क्या बोल रहा है कि जब हम इसके आधा में, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, फिगर में चलो, फिर देखो यहाँ फिगर है, इसके आधा में क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख दे रहे हैं, तो आधा में कौन बचा, एयर बचा, और ये देखो ये डी है, वही डिस्टेंस है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन आधा एयर हो गया और आधा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया। तो इसमें कंसेप्ट यही है कि आधा होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि दो कैपेसिटर्स का निर्माण हो गया इस तरह से। देखो मैं आपको बना देता हूँ, मैं रेड से बनाता हूँ, पता चलेगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का निर्माण हो गया है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करवाने के बाद, ठीक है। तो एरिया क्या हुआ, इस कैपेसिटर्स का आधा बढ़ गया है, तो A/2 हो गया है, इधर भी एरिया A/2 हो गया है, डिस्टेंस तो दोनों के बीच में सेम है DD, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस का एरिया क्या हुआ, आधा आधा हो गया, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये है ना, इधर एरिया हो गया आधा, तो इस कैपेसिटर का एरिया A/2, इधर भी एरिया A/2, लेकिन डिस्टेंस क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी तो अभी भी सेम है। तो यहीं पर क्या हुआ, दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर्स का निर्माण हो गया है। तब जिन निर्माण हुआ है, तो जब हमारा एयर है, तो जब हमारा एयर मीडियम में है, तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट ए कितना है, हाफ बाय डी, जो निकलेगा क्या, इसको सॉल्व करोगे तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2D, यही निकलेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, सी डैश बराबर, जब कैपेसिटेंस पुट कर दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट कर दिए, तो के
एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, यही निकलेगा। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, तो ये निकल जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आया। चलो नीचे, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आधा प्लेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस करने के बाद क्या हो गया हमारा, इस तरह से। ये भी मैं बना ही देता हूँ, चलो टाइम थोड़ा लग जाएगा लेकिन बना देता हूँ। तो इस पे क्या किया हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लेस कर दिए। इधर आपका एयर है, तो इधर का हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया है। इधर भी एरिया हाफ हो गया है, लेकिन डिस्टेंस दोनों बराबर है, इधर इधर, ठीक है। यहाँ भी डिस्टेंस डी ही है, ठीक है। तो इधर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और के बाय 2d, ये दूसरा इक्वेशन। और ये इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, ये पहला इक्वेशन आ गया। ये एयर के से, एयर मीडियम रखने से, और ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस करवाने के बाद, ठीक है। तो देखो, तो हमको बोल रहा है क्या कि कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस निकालने हैं। तो वी नो डैट, अब पैरेलल प्लेट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर हो गया, तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या जानते हैं, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, यही जानते हैं। तो Cp बराबर हो जाएगा, C1 क्या निकला है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d प्लस C2 क्या निकला है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, ये निकला है। तो देखो Cp बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, क्या कॉमन ले रहे हैं, d लोगे, 2d तो भी कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इसको मैच करवाने के लिए d बाय ले लेते हैं k प्लस 1 बाय 2, ठीक है। इतना बाहर निकल सकता है कॉमन फ्रेंड्स, निकाल लेंगे। तो Cp बराबर, और इतना कैपेसिटेंस किसका है, पहला इनिशियल कंडीशन का, जब हमारा मीडियम क्या, एयर, तो C आ गया इंटू के प्लस 1 बाय 2 है। तो हमारा इस तरह से C आ गया के प्लस 1 बाय 2। तो हमारा जो फाइनल कैपेसिटेंस आया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस करवाने के बाद, हाफ हाफ, तो उसका कैपेसिटेंस क्या निकला है, C के प्लस 1 बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।